हेलो बच्चों की हालचाल। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत हूँ आप सबके यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में यहाँ पर मैं सीबीएसई क्लास 12 2026-27 जो इस साल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उन बच्चों को यहाँ पर मैं सीबीएसई के कुछ लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर आपको बता के जाऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि इस साल आपका बोर्ड एग्जाम का लेवल कैसे होने वाला है। बिकॉज जैसे कि आपको बताया कि लास्ट ईयर सीबीएसई ने क्लास 12 के लिए काफी चेंजेस किए थे, बट इस साल भी वो स्टार्टिंग से आपके लिए बार बार कुछ चेंजेस करे जा रहे हैं, जिस करके यहाँ पर आपको ये सारे अपडेट पता होने चाहिए, जिसके कारण आप अपनी स्टार्टिंग से वैसी ही प्रिपरेशन रखेंगे जैसे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अनिवार्य है। तो यहाँ पर मैं आपको वन बाय वन सारी अपडेट यहाँ पर आपको बताता हूँ, तो इस करके वीडियो को पूरे एंड तक देखें, बिकॉज एवरी अपडेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले पासिंग की थ्योरी की, बिकॉज जैसे कि आपको बताया कि आप सबका पासिंग क्राइटेरिया बिल्कुल डिफरेंट होता है एज अगर हम उसे कंपेयर करें तो क्लास 10 से। जैसे कि आपको बताया कि आप सबके कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका थ्योरी 80 नंबर का है और प्रैक्टिकल 20 नंबर का है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिनका प्रैक्टिकल 30 नंबर का है और थ्योरी 70 नंबर की है। तो यहाँ पर आपका पासिंग क्राइटेरिया क्या है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि चाहे आपका 80 नंबर की थ्योरी है चाहे आपके 70 नंबर की थ्योरी है, यहाँ पर आपको सेपरेटली पास होना है। थ्योरी में अलग पास होना है और इंटरनल असेसमेंट में अलग पास होना है, चाहे वो प्रोजेक्ट हो चाहे वो आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हो, तो यहाँ पर आपको सेपरेटली पास होना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका 80 नंबर की थ्योरी है तो देन आपको 26 नंबर लेकर आने हैं, देन आपको पास माना जाएगा। और अगर आपके 20 नंबर का अगर आपका इंटरनल असेसमेंट है तो देन आपको 7 नंबर लेकर आने हैं, तभी आप पास माने जाओगे। और अगर आप 70 नंबर की अगर आपका थ्योरी है तो देन आपको 22 नंबर लेकर आने हैं। और अगर आप के 30 नंबर के अगर आपका प्रैक्टिकल है तो देन आपको 9 नंबर लेकर आने हैं, तभी आप पास माने जाओगे। तो ये तो होगी सबसे पहली अपडेट। और सेकंड अपडेट ये है कि जैसे कि आपको बताया कि सीबीएसई ने आप सबका सिलेबस तो अनाउंस कर दिया था, जो आपने देख लिया होगा। और उसमें आपको ये भी बताया कि कुछ ऐसे डिलीटेड टॉपिक्स है जो आपके इंटरनल असेसमेंट यूटी एग्जाम वगैरह में आ सकते हैं बट बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे, जिस करके आप उस डिलीटेड टॉपिक को आप जरूर करना। वो आपके एनसीईआरटी में तो नहीं मिलेंगे, बट अगर आप रेफरेंस बुक जो आप यूज कर रहे हो उसमें वो आपके टॉपिक मेंशन होंगे, या फिर स्कूल वाले आपको कराएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफी बेटर होने वाले हैं। और थर्ड अपडेट ये है कि जब आपका सिलेबस अनाउंस हुआ था उसमें आपके एग्जाम पैटर्न भी बता दिया गया था, और इस बार मैं आपको बता दूं कि इस बार आपका एग्जाम का पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया गया अगर मैं उसे लास्ट ईयर के कंपेयर करूं। बिकॉज लास्ट ईयर आपका 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन थे, 30% आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे और 20% आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। बट इस बार आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की परसेंटेज को बढ़ा दिया गया है, वो अब आपकी 50% को हटाकर 80% हो गया। मतलब कि जो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे उसमें भी आपके रियल बेस्ड क्वेश्चन और आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, जिस करके आपको स्टार्टिंग से ही अपने पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा, जिससे आप इस एडवांस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सको। अब आप बोलोगे सर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो रियल बेस्ड क्वेश्चन हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले तो कर सकते थे, बट हम अब थ्योरी वाले कैसे करें? तो आप सबकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पर लेकर आए एडुकार्ड पब्लिकेशन, जो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा रहा है क्लास 12 क्वेश्चन बैंक। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं आपको मैथ्स की बुक दिखा रहा हूँ, इनके अदर सब्जेक्ट की बुक भी अवेलेबल है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप एडुकार्ड का अगर इस क्वेश्चन बैंक को परचेज करते हो तो यहाँ पर आपको क्या क्या मिलने वाला है। जब आप इस बुक को ओपन करोगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको माइंड मैप मिलेंगे, देन उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। देन उसके बाद कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और पीवाईक्यू यहाँ पर आपके मीडियम लेवल और हार्ड लेवल यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो मतलब कि यहाँ पर आपके मीडियम प्रिपरेशन भी हो जाएगी, जिससे आप पहले सीखोगे। देन उसके बाद हार्ड लेवल क्वेश्चन होंगे, चाहे वो आपके प्रीवियस क्वेश्चन हो चाहे वो आपकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपको बताया कि इस बार आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आपकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, जिस करके ये एज पर लेटेस्ट सिलेबस के पैटर्न के अकॉर्डिंग ये बुक आपकी डिजाइन है। और लास्ट में यहाँ पर आपको लास्ट ईयर का जो सैम्पल पेपर रिलीज हुआ था वो भी यहाँ पर आपका मेंशन है, और जो इस साल आपका बोर्ड एग्जाम का हुआ था उसका पेपर भी यहाँ पर आपका फुली सॉल्व है। और साथ के साथ यहाँ पर आपको असेसमेंट शीट मिल रही है चैप्टर वाइज, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन मुझे आते नहीं आते। तो इसलिए 10-10 क्वेश्चन की यहाँ पर आपको एक पेपर बनाया गया हर एक चैप्टर का, जिससे आपको पता चलेगा कि मुझे कितना आता है कितना नहीं आता। और बाकी आप सबके फायदे के लिए अगर आप इसे लिंक को ओपन क्लिक करके यहाँ पर अगर आप अपनी डिटेल डालोगे और साथ के साथ हमारा डिस्काउंट को RM10 डालोगे तो देन आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दिया, बाकी कमेंट में पिन भी कर दिया है। बाकी अगर आप चाहते हो कि यार मैं स्टार्टिंग से अपने रियल बेस्ड क्वेश्चन
को प्रैक्टिस करो तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एडुकार्ड की बुक को परचेज कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको मैथ्स की बुक दिखा रहा हूँ, इनके अदर सब्जेक्ट जो आपने स्ट्रीम ले रखी है, चाहे वो आपकी साइंस हो, चाहे आपकी कॉमर्स हो, चाहे वो आर्ट्स हो, सारी बुक्स आपके यहाँ पर अवेलेबल है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आप बुक को परचेज करें और अपनी स्टार्टिंग से प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। और बाकी यहाँ पर आपका लास्ट अपडेट ये आपको बताया, तो जैसे कि आपको बताया कि लास्ट ईयर जो स्टूडेंट्स थे 2025-26 उनकी ऑन स्क्रीन मार्किंग से आपकी कॉपी चेक हुई थी, जिस करके वहां पर काफी डिफिकल्टी हुई बच्चों को और अभी भी वो फेस कर रहे हैं। बट आप सब बच्चों के लिए यहाँ पर बता दूं कि इस आपके लिए भी इस बार ऑन स्क्रीन मार्किंग से कॉपी चेक होगी। बस साथ के साथ यहाँ पर आपको बता दूं कि जब आपका रिजल्ट अनाउंस होगा तो आपकी मार्कशीट के साथ यहाँ पर आपको स्कैन कॉपी भी डिजी लॉकर में मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको बता दूं कि जो लास्ट ईयर बच्चे थे उन्होंने क्या गलती करी थी, उन्होंने जो आंसर लिखा वो स्टेप मार्किंग के अकॉर्डिंग नहीं लिखा, जिस करके यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो के थ्रू गाइड कर रहा हूं कि आप अपने जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे वो मैथ्स का क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका थियोरेटिकल हो, आप आंसर को स्टेप मार्किंग के अकॉर्डिंग लिखने की प्रिपरेशन करें, जिससे आपको ऑन स्क्रीन मार्किंग में दिक्कत ना हो। बिकॉज ऑन स्क्रीन मार्किंग में आपकी जो कॉपी होगी वो एज पर रूल चेक की जाएगी, जिस करके आपके गलती ना हो जाए वहां पर और बेफालतू में आपके नंबर ना कर जाए। तो इस करके यहाँ पर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप सबका जो लेवल होने वाला है बोर्ड का वो थोड़ा सा हाई होने वाला है। बिकॉज जैसे कि आपको बताया कि इस बार आपकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की परसेंटेज भी बढ़ गई है और साथ के साथ ऑन स्क्रीन मार्किंग के थ्रू भी आपकी कॉपी चेक होगी, जिस करके आप सबके ऊपर थोड़ा डबल प्रेशर है, जिस करके यहाँ पर मैं आपको बोलूंगा कि आप सबके कॉपी का जो लेवल है वो आपका हार्ड होने वाला है, जिस करके आप अपनी स्टार्टिंग से प्रिपरेशन बढ़िया रखें। बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें, जिससे हर एक बच्चे को इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में पता चल सके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।